हेलो टाशी दिले नमस्कार सभी को। आज मैं यहाँ उत्तर प्रदेश वाराणसी सरनाथ चौखंडी स्तूपा में आया हूँ। तो आप देख सकते हैं फिलहाल मेरे पीछे में जो स्तूपा देख रहा है। तो आज मैं चौखंडी स्तूपा के बारे में चंद शब्द कहना चाहूँगा। वैसे इंडिया में स्तूपा बनाने का परंपरा जो है बहुत काफ़ी समय से चलते आ रही है। तो भगवान बुद्ध का समय में 3 प्रकार का स्तूपा बनाए जाते थे। एक भगवान बुद्ध का अवशेष को डाल के एक स्तूपा बनाते थे, और एक जो है भगवान बुद्ध के द्वारा प्रयोग किए गए वस्तुओं और उनके वस्त्रों का डाल के स्तूपा बनाए जाते थे। और थर्ड वाला जो होगा, भगवान बुद्ध जहाँ भी उन्होंने ज्ञान और उपदेश दिया है उसी जगह को यादगार बनाने के लिए स्तूपा बनाए जाते हैं। जो फिलहाल जो आपको दिखाई दे रहे स्तूपा जो है यादगार के लिए बनाया गया, क्योंकि सबसे पहले भगवान बुद्ध बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ पे आके उन 5 छत्र के साथ मिला है। तो उसी यादगार में ये स्तूपा को बनाया गया है। तो ये चौखंडी स्तूपा जो है आपको 4 से लेकर 6 सेंचुरी के अंदर गुप्ता सम्राट का समय में बनाया गया है। ये स्तूपा जो है आपको जो दिखाई दे रहा है, और बनाने का वजह जो है, सबसे पहले भगवान बुद्ध का 5 छत्र यहीं पे मिला था। जब भगवान बुद्ध बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद सबसे पहले यहीं पे वो 5 छत्र जो यहीं पे मिला था, इसलिए यही जगह को यादगार बनाने के लिए गुप्ता सम्राट के समय में बनाया गया है। ये चौखंडी स्तूपा बनाने की वजह जो अगर मैं थोड़ा डिटेल में बताऊँ तो, जब भगवान बुद्ध बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय में भगवान बुद्ध ने उनका 5 छत्र से वादा किए थे कि जिस दिन हमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो सबसे पहले अब 5 को आके दूंगा बोल के भगवान बुद्ध ने वादा किए थे। इसलिए जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो भगवान बुद्ध यहाँ आने का वजह जो है यही वजह बताते हैं कि भगवान बुद्ध इतना दूर से, आपको बोध गया से यहाँ तक 259 किलोमीटर है। तो भगवान बुद्ध इतना दूर से यहाँ तक आने का वजह जो है, उनका 5 छत्र तो उस समय में यहाँ था। तो भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद वहाँ से यहाँ आगे सबसे पहले भगवान बुद्ध उनको 5 छत्र से यहाँ यही स्थान पे मिले, इसलिए यही स्थान को यादगार बनाने के लिए ये चौखंडी स्तूपा को बनाया गया है। और नाम जो है ये स्तूपा का चौखंडी स्तूपा बोलता है, तो 2 शब्द से जुड़ा हुआ नाम है, चौ और खंडे। चौ मतलब 4 कॉर्नर वाला स्तूपा को बोलता है, और खंडी मतलब पिलर को बोलता है। तो 4 कॉर्नर और 4 पिलर से बना हुआ स्तूपा है, इसलिए नाम भी चौखंडी स्तूपा बोल के नाम को रखा गया है। ये चौखंडी स्तूपा जो है ऊंचाई में 7 सेंचुरी में हुनसांग यहाँ पे आए थे, और उन्होंने रिसर्च करके बताया गया है कि ये 300 फीट ऊंचाई है बोल के बताया गया है। उसके बाद फिर फॉरेनर ओर्टेल 19 सेंचुरी में यहाँ पे आए, तो उन्होंने कहा है कि ये 300 फीट नहीं है, ये केवल 200 फीट ऊंचाई है बोल के बताया गया है। और चौखंडी स्तूपा का और दूसरा नाम सीता रासोई के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ का लोग ये स्तूपा को सीता रासोई नाम से जानते हैं, क्योंकि एक समय में राम और सीता 14 वर्ष तक यहाँ पे बैठे, और सीता राम के लिए 14 वर्ष तक खाना बनाया करते थे। तो इसलिए भी जगह का नाम जो है सीता रासोई के नाम से भी जानते हैं। फाइनली ख़त्म हुआ है ये स्थान जो है, वो बहुत पवित्र स्थान है हम सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले भगवान बुद्ध छत्र से मिला है। क्योंकि भगवान बुद्ध बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद सबसे पहले भगवान बुद्ध यहाँ पे आया है और उनके 5 छत्र से मिला है। और मिलने का वजह भी मैं बताया था आपको, क्योंकि भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था उस समय में संघर्ष कर रहा था। जो भगवान बुद्ध ने वचन दिया था कि अगर मैं संघर्ष करके अगर मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, सबसे पहले ज्ञान अब सबसे बांटेंगे बोल उन्होंने वादा किया तो 5 छत्र से। इसलिए जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो भगवान बुद्ध ने देखा कि 5 छत्र कहाँ में, तो सबसे पहले 5 छत्र जो है यहाँ पे थे। तो भगवान बुद्ध इतना बोध गया से दूर से वॉक करके यहाँ तो पहुँचा, और सबसे पहले यही स्थान है, यही चौखंडी स्तूपा है कि भगवान बुद्ध उनसे मिले। तो इसी यादगार में ये स्तूपा को बनाया गया है। गुप्ता सम्राट के समय में आपको कम से कम ये 4 या 6 सेंचुरी के अंदर बनाया गया है। तो ये स्थान जो है बहुत पवित्र स्थान है, हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज मैं इतना बताने के लिए मेरा तरफ से कोशिश रहा है कि मैं स्तूपा के बारे में कुछ चंद शब्द आप लोगों को बता दूं। तो थैंक यू, और कडिन छे तुझे छे सबको।